हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है। जय श्री राम। चलिए बात कर लेते हैं कल के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में किस तरीके से ओपनिंग देखने को मिल सकती है। मंडे को मार्केट कैसा ओपन हो सकता है उसके बारे में हम बात करेंगे। इस गिरते हुए मार्केट में एफआईएस और डीआईएस किस तरीके से अपनी पोजीशन बना के रखें उसको भी हम समझ लेंगे। और अभी तक देखिए ट्रम्प ने इंडिया के ऊपर क्या क्या एक्शन लिया है, फिर उसके बाद देखिए इंडेक्स में किस तरीके से हमको मूवमेंट दिखाई दिए उसको भी हम इस वीडियो के अंदर समझने वाले हैं। तो वीडियो को बिल्कुल पूरा देखते रहिए। चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए अभी तक हुआ क्या है कि अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि ये वाला देखिए जो प्राइस था और इस प्राइस पर देखिए जब आपका ये 25,500 के आसपास ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा था निफ्टी, तो हमने इस जगह क्या बोला था वो भी देखिए मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। और अगर आप ध्यान से देखो तो इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं बैंक निफ्टी के बारे में, ऑप्शन चेन के बारे में, अमेरिकी मार्केट के बारे में और वन डे के हम चार्ट पर बात करेंगे निफ्टी के ऊपर, फार्मा के इंडेक्स के ऊपर, आईटी के इंडेक्स के ऊपर, एफआईएस और डीआईएस के डेटा को हम इस वीडियो के अंदर समझ लेंगे। क्योंकि देखिए मार्केट के अंदर आपको दो ही चीज़ें आपको पता होना चाहिए, सप्लाई एंड डिमांड। और देखिए मार्केट का जो वैल्यूएशन है, पैसा आ रहा है क्या जा रहा है, इसको भी हम इस वीडियो के अंदर समझने वाले हैं। और इंडिया के ऊपर देखिए जितने भी देखिए यहाँ पे अमेरिका के राष्ट्रपति ने देखिए यहाँ पे एक्शन लिया उसको हम समझ लेंगे। और साथ ही साथ में देखिए मैंने आपको क्या बताया था वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। देखिए सबसे पहले अगर आप देखोगे तो आपको देखिए चार्ट दिखाई देगा जो कि निफ्टी का चार्ट है। और निफ्टी के चार्ट पे देखिए यहाँ पे देखिए इसका हाई जो था वो 25,500 का हाई था। जब हमने बात किया था कि मार्केट देखिए अभी अप ट्रेंड में काम करता हुआ दिखाई दे रहा है और इसी फॉलो में देखिए बाजार काम करता हुआ दिखाई देता। यानी अगर आप देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि 19 तारीख तक देखिए बाजार में एक अच्छी तेज़ी दिखाई दे रही थी। और यहाँ पे देखिए जब गैप हमको देखने वाला था तो यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे देखिए बाजार एक गैप के अंदर काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। और गैप के साथ देखिए बाजार यहाँ पे एक रेंज बाउंड काम करता हुआ दिखाई देता है, जिसमें मैंने आपको बोला था कि एफआईएस इस जगह देखिए नेगेटिव पोजीशन बनाते हुए दिखाई दे रहा है। अब नेगेटिव पोजीशन किस चीज़ को कहते हैं कि इस जगह देखिए जो कॉल है उस कॉल को देखिए यहाँ पे शॉर्ट किया था और पुट को बाइंग किया था। यानी अगर आप ध्यान से देखो तो कॉल को शॉर्ट करना जो होता है वो नेगेटिव पोजीशन होता है और पुट को बाइंग करना तो आपको पता ही होगा कि एक नेगेटिव पोजीशन बनते हुए दिखाई देती है। लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज़ इसके अंदर होते हुए दिखाई देती है जो कि देखिए कैश मार्केट में बिकवाली, कैश मार्केट में लगातार बड़ी बिकवाली दिखाई दे रही थी। और उसके साथ साथ जो इंडेक्स होते हैं उसमें भी शॉर्ट हमको दिखाई दे रहे थे। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक तो देखिए स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे जे वाला दिखाई देगा। इस स्ट्रक्चर के अंदर देखिए क्या दिखाई दे रहा है कि बाजार ने इस तरीके से मूवमेंट किया है और इस तरीके से मूवमेंट करने के बाद इसमें देखिए हायर टू हाई देखिए हमको बाजार में दिखाई दिया। यानी जब हमको तेज़ी दिखाई दे रही थी सितंबर में, वहाँ से देखिए हायर टू हाई के अंदर जा रहा था। लेकिन अगर आप देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि 22 तारीख से देखिए 22 तारीख से जो हमको सप्लाई दिखाई दे रही है लगातार देखिए 7 दिनों से आपको एक नेगेटिव कैंडल में देखिए काम करता हुआ दिखाई दे रहा मार्केट। यानी लगातार देखिए 7 दिनों से नेगेटिव क्लोजिंग दिखाई दे रही है। और इसके साथ साथ देखिए अभी हमको क्लोजिंग दिखाई दी है इस जगह देखिए 24,670 के समथिंग की। ठीक है, अब क्या इस जगह से बाजार ऊपर जा सकता है या और नीचे जा सकता है उसको हम समझ लेंगे। तो देखिए मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे देखिए एक बार हम इस जगह 24,300 के समथिंग आते हुए दिखाई दे सकते हैं। अब ये मुझे कैसे लगता है और एफआईएस के डेटा में हमने क्या देखा है, आपको क्या देखना चाहिए, चलिए समझ लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए मैं इस जगह एफआईएस और डीआईएस का डेटा आपके सामने लगा देता हूं। उससे पहले आप हमारे उन वीडियो को देख लीजिए जिसमें मैंने आपको बोला था कि बाजार में और सेलिंग आ सकती है टॉप के लेवल पे। तो इसने देखिए इस रेजिस्टेंस को 3 बार अटैम्प्ट किया था और फिर हमको इस जगह एक अच्छा खासा करेक्शन दिखाई दिया था। फिर उस करेक्शन के बाद देखिए अगस्त तक हम 25 अगस्त तक इस करेक्शन को पूरा फिल कर चुके थे। फिर एक करेक्शन हमको फिर दिखाई दिया था, बाजार नीचे की साइड आया था और यहाँ पे देखिए एक पूरा तेज़ी दिखाई दे रही है। तो अब देखिए जे वाले जो लेवल पे है ना ये हमको देखिए यहाँ पे डिस्टर्ब करते हुए दिखाई दे रहा है। यानी बार बार सप्लाई आ रही है। लेकिन क्या बाजार और करेक्शन दे सकता है? तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बार देखिए 25,100 को जब मार्केट ब्रेक करेगा ना, या 100 को अगर बाजार ने ब्रेक किया और फिर से ट्रम्प ने अगर कुछ नेगेटिव चीज़ें बोली
तो फिर आप ये समझिए कि ये जो पैटर्न बना हुआ ना, देखिए जिग जैग वाला, देखिए ये लंबे समय में है, ठीक है, ऊपर गया फिर नीचे आया फिर ऊपर गए, तो ये पैटर्न फिर से फॉलो हो सकता है। देखिए आपने हमारा पुराना वीडियो देखा जिसमें देखिए मैंने आपको बताया था टॉप के लेवल पे कि बाजार में एक सेलिंग आ सकती है और एक बड़ी सेलिंग का देखिए मैंने आपको पहले ही एक अंदाज दे दिया था, और अभी आपको दिखाई दिया कि बाजार देखिए उसी सेलिंग के अंदर फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अब ये कैसे पता चला, तो यहाँ पे अगर आप FIS और DIS का डेटा देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि 22 तारीख से लेकर 26 तारीख तक जितनी बिकवाली हमको दिखाई दी इस जगह देखिए 5 दिनों के अंदर, उतनी बिकवाली तो देखिए आपको शुरुआत में भी नहीं देखने को मिली थी। जैसे कि अगर मैं FIS और DIS का डेटा आपको दिखाता हूँ और शुरुआत का जो डेटा मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, तो आपने देखा होगा कि 1 तारीख से लेके आपको 8 तारीख तक देखिए यहाँ पे जो बिकवाली दिखाई देती है वो ऑलमोस्ट देखिए 8,000 करोड़ के आसपास की दिखाई दी थी। लेकिन अभी की अगर आप बिकवाली देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि देखिए 22 तारीख को यहाँ पे जो बिकवाली दिखाई दी थी वो 2,900 करोड़ की दिखाई दी थी। फिर 23 तारीख को देखिए 3,555 करोड़ की बिकवाली दिखाई दी। फिर इस जगह 24 तारीख को देखिए 2,425 करोड़ की बिकवाली दिखाई दी। 25 तारीख को भी अगर आप देखो तो 5,000 करोड़ की बिकवाली दिखाई दी। और 26 तारीख की अगर हम बात करते हैं तो 5,690 करोड़ की बिकवाली दिखाई दे रही है, जिसके अंदर अगर आप देखो तो अभी तक देखिए इस जगह 30,140 करोड़ की बिकवाली कर चुके हैं FIS। अब जिसमें अगर हम DIS की बात करते हैं तो DIS ने देखिए जो खरीदारी की है वो इस जगह 55,735 करोड़ के आसपास की खरीदारी हमको दिखाई दे रही है। लेकिन अब सवाल वही आता है ना कि FIS जो इस जगह बिकवाली कर रहे हैं उस बिकवाली के अंदर अगर आप देखो तो ऑप्शन में पुट बाइंग होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और साथ ही साथ में देखिए इस जगह इंडेक्स में भी देखिए हमको शॉर्ट पोजीशन दिखाई दे रही है। अब देखिए इंडेक्स में शॉर्ट करना मतलब क्या होता है, जब हम फ्यूचर में शॉर्ट करते हैं तो हम उस जगह नेगेटिव पोजीशन बनाते हैं, और साथ ही साथ में हम इस जगह जो कैश का डेटा है उस कैश के अंदर भी देखिए इस जगह बिकवाली करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब इसमें साथ साथ अगर आप देखो तो एक बार देखिए इस जगह 22 तारीख का और इस जगह 24 तारीख का डेटा भी देखिए हमको इस जगह देखना चाहिए, जो कि जिसके अंदर हमको दिखाई दे 24 तारीख का भी देखिए जो डेटा था जिसके अंदर देखिए शॉर्ट बनते हुए दिखाई दे रहे थे। यानी शॉर्ट मतलब वही चीज़ होती है जो मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ, जब देखिए हम कॉल को शॉर्ट कर देते हैं तो उस जगह देखिए हम नेगेटिव पोजीशन बनाते हैं, और देखिए हम जब पुट बाइंग करते हैं तो आपकी नेगेटिव पोजीशन होती है, जिसमें देखिए साथ साथ देखिए FIS इस जगह कैश के अंदर भी बिकवाली करते हुए दिखाई दे रहे हैं और फ्यूचर के अंदर भी बिकवाली करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए एक तरफा नहीं, दो तरफा नहीं, तीन तरफा नहीं, 4 तरफे के तरीके से देखिए यहाँ पे बिकवाली होते हुए दिखाई दे रही है। अब देखिए यहाँ पे इतना सब कुछ हो रहा है, लेकिन अगर आप देखो तो ट्रम्प ने अभी तक क्या क्या एक्शन लिया था। सबसे पहले अगर आप देखोगे तो देखिए यहाँ पे बात हुई थी इस जगह 25% टैरिफ की, जिसको देखिए लेकर हम 50% टैरिफ लेकर आए, ठीक है, 50% टैरिफ लगाया। उसके बाद देखिए यहाँ पे बात हुई थी इस जगह देखिए H1 वीज़ा की, जिसमें देखिए सबसे पहले देखिए जो आपका फीस लगता था वो मेरे ख्याल से इस जगह 7 से लेके 8,000 डॉलर के समथिंग का आपका फीस लगता था, लेकिन अब जो बढ़ के हो चुका है 1 लाख डॉलर के समथिंग, ठीक है। तो ये भी नेगेटिव चीज़ थी। फिर उसके बाद देखिए जो इस जगह दवाइयों के ऊपर जो टैरिफ लगना था यानी फार्मा सेक्टर के ऊपर, वो भी देखिए यहाँ पे लगता हुआ दिखाई दिया। यानी बैक टू बैक अगर आप देखोगे तो देखिए जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं वो कहीं ना कहीं इस तरीके की चीज़ें करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसके वजह से देखिए जो इंडिया का मार्केट है वो लगातार आपको नीचे की साइड जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अब देखिए यहाँ पे अगर आप देखो तो जो चार्ट मैंने आपको बताया, अब इस चार्ट पे तो देखिए अगर मैं इस जगह 1 आवर्स का चार्ट आपको लगा के दिखाना चाहूँगा तो आपने वीडियो देख ही लिया कि इस टॉप के लेवल पे मैंने आपको क्या बोला था। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये एक पैटर्न के अंदर काम कर रहा है चार्ट। अगर मैं इस पैटर्न को देखिए पूरा लेकर आता हूँ और यहाँ पे देखिए आपके सामने दिखाता हूँ, और यही चीज़ देखिए मेरा थंबनेल था। देखिए जब मैंने इस जगह वीडियो बनाया था आपके लिए तो मैंने लगातार देखिए थंबनेल के माध्यम से भी मैं आपको लगातार बताते जा रहा था कि बाज़ार के अंदर एक सेलिंग दिखाई दे रही है, FIS इस जगह शॉर्ट करते हुए दिखाई दे रहा है, और लगातार देखिए आपको इस जगह पता भी चलता हुआ दिखाई दे रहा था। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो भी चीज़ होती है डेटा के ऊपर, न्यूज़ के ऊपर या आपके चार्ट के ऊपर वो मैं आपको इस जगह बता देता हूं। और साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे के रखा है। अगर आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो उसके लिंक भी मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे के रखे, आप डीमैट अकाउंट भी ओपन कर सकते हो। अब यहाँ पर अगर आप चार्ट पैटर्न को देखो ना तो देखिए ये सबसे पहले देखिए हमारे 3 इस जगह देखिए रेजिस्टेंस पॉइंट बनते हुए दिखाई देते हैं, यानी जो
हमारे देखिए इस जगह रेजिस्टेंट पॉइंट थे अगस्त के पहले, यानी बाजार ने देखिए कई बार इस जगह इस लेवल को ब्रेक करने की कोशिश की थी और जब प्राइस हुआ करता था आपका 25,200 का, ठीक है, जब इसको ब्रेक नहीं कर पाया तो एक सेलिंग हमको देखने वाली थी। अब इस सेलिंग का पैटर्न कैसा था, देखिए यहाँ पे एक बॉक्स बना था, ये आपको बॉक्स दिखाई दे रहा है, ये पूरा देखिए एक बॉक्स बना था इसके अंदर। इस बॉक्स के अंदर देखिए बाजार ने काम किया था, इसी बॉक्स के अंदर देखिए बाजार काम करता हुआ दिखाई दे रहा था। फिर इस बॉक्स को जब ब्रेक किया था तो इस तरीके से ब्रेक किया था, देखिए यहाँ पे अगर आप देखो तो जिगजैग टाइप से देखिए यहाँ पे ब्रेक किया था, यानी बीच बीच में देखिए हमको यहाँ पे बाइंग करने का भी मौका मिल रहा था बाजार के अंदर। यानी बाजार ऐसा नहीं एक तरफा गिरता हुआ नहीं दिखाई दे रहा था कि बाजार में देखिए आपको सेलिंग आई फिर बाइंग आती थी, फिर सेलिंग आई फिर बाइंग हमको दिखाई देती थी। और जब हम ऊपर गए थे तो इस पैटर्न के अंदर दिखाई दे रहे थे कि देखिए हमको सेलिंग भी दिखाई दे रही थी, बाइंग भी। लेकिन जब हम गिर रहे हैं, देखिए जब मार्केट में सेलिंग दिखाई दे रही है इस जगह, जो कि देखिए इस जगह सितंबर में, ठीक है, सितंबर में, तो यहाँ पे भी देखिए फर्दर सेलिंग दिखाई देती है, यानी एक शार्प सेलिंग यहाँ पे दिखाई दे रही थी। और अब की बार की भी सेलिंग अगर आप देखो तो आपको जिगजैग पैटर्न नहीं दिखाई दे रहा है, आपको देखिए लगातार सेलिंग दिखाई दे रही है। यहाँ पे जिगजैग पैटर्न देखिए दिखाई ही नहीं दे रहा, यानी अगर आप देखो तो बायर बिल्कुल देखिए यहाँ पे एक्टिव होते हुए दिखाई ही नहीं दे रहे हैं अभी तक कि अगर आप कैंडल देखो तो यहाँ पे रेड कैंडल ही ज़्यादा दिखाई दे रही हैं, जिसके वजह से देखिए मुझे ऐसा लगता है कि एक बार देखिए हम 24,300 तक आने की कोशिश करेंगे। अगर देखिए ये थोड़ा बहुत गैप के साथ ओपन होता भी है तो इस जगह 24,900 और इस जगह देखिए 25,000 का हमारा देखिए इस जगह एक रेजिस्टेंट पॉइंट बनता हुआ दिखाई देगा। क्यों बनता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि अगर आप देखो तो ऑप्शन चेन के अंदर जो कि देखिए हमारा ऊपर की साइड का जो लेवल है जैसे कि आपका देखिए 24,900, तो यहाँ पे एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है ओआई का, और 24,800 पे भी देखिए हमको रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। अब सपोर्ट कहाँ पे मिल सकता है, तो एक बार देखिए 24,300 पे देखिए जो प्राइस है वो इस जगह देखिए 50,000 के समथिंग का हुआ ही है, 8,000 के समथिंग का चेंजिंग हमको दिखाई दे रहा है। और 24,400 पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे भी देखिए आपको 40,000 के आज समथिंग का हुआ ही दिखाई दे रहा है, और देखिए 25,000 के समथिंग का देखिए यहाँ पे चेंजिंग दिखाई दे रही है। लेकिन जैसे ही हम देखिए 24,500 के समथिंग आते हैं तो यहाँ पे भी हल्के फुल्के छोटे छोटे हमको सपोर्ट दिखाई दे जाते हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अगर मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताऊं तो वो आपको मैं दिखाना चाहूँगा अमेरिकी मार्केट को। देखिए अमेरिकी मार्केट में अगर आप देखोगे तो इन चीज़ों से देखिए आपको SPM 500 या नेगडेस की बात करता हूँ या डाउ जोन की बात करता हूँ तो यहाँ पे आपको लगातार तेज़ी दिखाई दे रही है, क्योंकि इतने भी देखिए जो एक्शन लिए जा रहे हैं जी अमेरिका के फेवर में लिए जा रहे हैं और अमेरिका को देखिए यहाँ पे प्रॉफिट होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो फार्मा के ऊपर देखिए यहाँ पे टैरिफ लगाया है जी अमेरिका के फेवर में प्रॉफिट के हिसाब से तो हो सकता है, लेकिन वहाँ की जो जनता है, वहाँ के जो लोग हैं जिनको देखिए 100 रुपये में दवाई मिलती थी, 100% का टैरिफ लगाने के बाद वही दवाई देखिए 200 रुपये की मिलेगी। तो वहाँ के जो राष्ट्रपति को जब वोट दिया था तो उनने यही चीज़ बोला था कि हमारे जो राष्ट्रपति है वो हमको देखिए सुरक्षा दे, जब हम मुसीबत में हो, जब हम बीमार हो तो हमको दवाई सस्ती मिले। लेकिन अभी अगर आप देखो तो दवाई महंगी होते हुए दिखाई दे रही। तो ये कहीं ना कहीं देखिए एक ये दिखाता है कि आप पैसों के लिए क्या क्या कर सकते हो। और आपको याद होगा कि कोविड के समय देखिए इंडिया ही था जिसने देखिए दवाई अमेरिका भेजी थी, लेकिन अब पुरानी चीज़ें भूल जाते हैं और ये सारी चीज़ें देखिए यहाँ पे हमारी दिखाई दे रही हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो देखिए फार्मा सेक्टर को अगर आप ध्यान से देखो तो देखिए अभी तक हम इस जोन के अंदर काम कर रहे थे, यानी देखिए जो आपको जो लाइन दिखाई दे रही है जो आपका देखिए EMA है, और ये EMA जो आपको दिखाई दे रहा है जिसको हम MA भी बोलते हैं, ये आपका देखिए 200 MA दिखाई दे रहा है, यानी 200 कैंडल का एक कैलकुलेशन दिखाई दे रहा है। अभी तक हम इसके ऊपर काम करते हुए दिखाई दे रहे थे, ठीक है। लेकिन अभी आप ध्यान से देखो तो हमने इसको ब्रेक किया है, जो कि इस जगह देखिए निफ्टी फार्मा है, इसको हमने ब्रेक किया है। और जो हमारा RSI है ये भी देखिए 50 के नीचे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो एक सपोर्ट और हमको दिखाई देता है जो कि 21,000 का, अगर ये इसको भी ब्रेक करता है तो इसके साथ साथ देखिए निफ्टी पे भी देखिए प्रेशर पड़ता हुआ दिखाई दे सकता है। साथ ही साथ में देखिए जो इस जगह निफ्टी IT इंडेक्स है, इसको भी अगर आप ध्यान से देखो तो एक साल के देखिए अपने हाई से
अगर हम इस जगह देखते हैं तो हमको दिखाई देता है 26% देखिए आपको नीचे काम करते हुए दिखाई दे रहा है। और इसमें जो सेलिंग हमको दिखाई दी वो इस जगह देखिए 2250 पॉइंटों की सेलिंग दिखाई दे रही है। अगर ये इस लेवल को भी ब्रेक करता है जो कि देखिए आपका 32,000 का लेवल है, तो इसमें भी और सेलिंग देखने को मिल सकती है। और ये अगर सेलिंग के अंदर जाता है तो निफ्टी में भी हमको सेलिंग दिखाई दे सकती है। अब देखिए यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए। अब चलिए बात कर लेते हैं इस जगह देखिए बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी में देखिए कुछ समय पहले मैंने आपको एक पैटर्न बताया था, जिस पैटर्न के अंदर देखिए बैंक निफ्टी काम करता हुआ दिखाई दे रहा था, और जिसमें हमने बात किया था कि बैंक निफ्टी देखिए जो आपका 55,000 का लेवल है, इस 55,000 के लेवल पे देखिए जो कंटिन्यू सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी 55,000 के लेवल पे देखिए जो कंटिन्यू सपोर्ट ले रहा है। अगर ये इसको एक बार ब्रेक कर देता है तो यहाँ पे हमको एक सेलिंग देखने को मिल सकती है 55,000 के लेवल को ब्रेक। क्योंकि यहाँ पे क्या थे, यहाँ पे देखिए एसएल लगे हुए थे, जो भी देखिए बुलिश ट्रेड लेके बैठे थे। जैसे ही देखिए एसएल को ब्रेक किया तो हम देखिए अब नीचे की साइड आते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि आपका 54,400 के आसपास का देखिए प्राइस है। अब देखिए ऊपर की साइड जो हमको रेजिस्टेंस दिखाई देगा वो इस जगह देखिए 55,000 का एक रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। अगर देखिए इसी चार्ट को हम 1 आवर्स के चार्ट के अंदर लेकर आते हैं तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा। देखिए बिल्कुल देखिए इसको थोड़ा मैं जूम करना चाहूँगा और आपको देखना चाहिए ये चीज़, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो तो देखिए जो हमने बॉक्स लगाया था और इसी बॉक्स को देखिए पहले देखिए बाजार ने क्या किया था, ये सपोर्ट देखिए इस जगह रेजिस्टेंस लेता हुआ दिखाई दे रहा था इस बॉक्स को। और हमारी थ्योरी क्या कहती है कि जो आपका रेजिस्टेंस होता है वो आने वाला सपोर्ट हो जाता है, और जो सपोर्ट होता है वो आने वाला रेजिस्टेंस हो जाता है। और देखिए जो आपका रेजिस्टेंस होता है वो माइनस पॉइंट होता है, जो सपोर्ट होता है वो प्लस पॉइंट होता है, और जो सपोर्ट होता है वो प्लस पॉइंट होता है, माइनस आपका रेजिस्टेंस पॉइंट होता है। तो यहाँ पे हमारे देखिए इस जगह देखिए रेजिस्टेंस था, जब इसको बाजार ने ब्रेक किया ऊपर की साइड तो यहाँ से अगर आप देखो तो एक सेलिंग हमको दिखाई दी। और सेलिंग के साथ साथ देखिए बाजार आपको कहाँ पे आता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि आपका देखिए ये वाला लेवल है, बिल्कुल उसी लेवल पे देखिए सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दिया 1 आवर्स के चार्ट पे। यानी 2 घंटे पे देखिए यहाँ पे ही हमको सपोर्ट दिखाई दे रहा है। अगर ये सपोर्ट ब्रेक होते हैं बैंक निफ्टी के अंदर तो हम सीधे देखिए यहाँ तक आने की कोशिश करेंगे, यानी एक बार हम इसको रिटेस्ट करने की कोशिश कर सकते हैं, जो कि आपका 53,600 के आसपास का लेवल बनता है। अगर करंट प्राइस से हम बात करें तो आपको 1,000 पॉइंटों का और करेक्शन दिखाई दे सकता है इस जगह देखिए बैंक निफ्टी के अंदर। अब यहाँ पे देखिए ये सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, लेकिन अब यहाँ पे हुआ क्या, देखिए सबसे पहले आप फार्मा के इस जगह न्यूज़ देख लीजिए और फार्मा का इंडेक्स देख लीजिए। एक ही न्यूज़ से देखिए फार्मा के इंडेक्स ने देखिए इस जगह 200 मूविंग एवरेज को ब्रेक कर दिया। अब यहाँ पे आप चीज़ें थोड़ा समझ के जाइए। देखिए अभी न्यूज़ आई है, अभी देखिए यहाँ पे लगाया नहीं है, 1 अक्टूबर से लगने वाला उसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। देखिए उसके बाद देखिए जो प्रॉफिट ड्रॉप होगा उसका भी इम्पैक्ट हमको दिखाई देगा, और फिर उसके बाद देखिए सस्टेन देखिए बाजार होता हुआ दिखाई दे सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है थोड़ी सी और सेलिंग हमको बाजार के अंदर देखने को मिल सकती है ये सारे फैक्टर के अंदर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।